रोहनिया के मेरे भाइयों बहनों, आप जो तपस्या कर रहे हो, मैं आपका तप कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। चुनाव के दौरान किए गए मोदी के इस वादे ने वाराणसी से महज 13 किलोमीटर दूर रोहनिया के लोगों का दिल जीत लिया। लोगों ने मोदी को लोकसभा चुनाव में जी भर कर वोट किया। जर्जर सड़कों वाली वाराणसी जिले की रोहनिया की तस्वीर लोकसभा चुनाव के 3 महीने बाद भी वैसी ही है, लेकिन लोगों को उम्मीद विधानसभा के उपचुनाव से है। 13 सितंबर को यहां विधानसभा का उपचुनाव होना है। ये सीट अपना दल से सांसद चुनी गई अनुप्रिया पटेल के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। यूपी में हुए 2012 के विधानसभा चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी ने और सीटों पर विजय पताका फहराई हो, लेकिन इस सीट पर अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने कब्जा किया था और इस बार उपचुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन के तहत उनकी मां कृष्णा पटेल मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से यूपी सरकार में मंत्री सुरेंद्र पटेल के भाई महेंद्र पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से भावना पटेल को मैदान में उतारा है। यूपी में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में बीएसपी इस बार कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रही। वोटरों के जातिगत आंकड़ों को देखें तो रोहनिया में पटेल समुदाय के मतदाता सबसे ज्यादा 75,000 के करीब हैं। लिहाजा हर पार्टी ने पटेल उम्मीदवार पर दांव लगाया है। यूपी में विधानसभा की 13 सीटों और लोकसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव के लिए 13 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और नुक्कड़ बहस की हम सफर की शुरुआत कर रहे हैं वाराणसी के रोहनिया विधानसभा सीट से, क्योंकि ये पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और यहाँ से ये अपना दल की कृष्णा पटेल जो है हमारे साथ हैं, वो उम्मीदवार हैं। अपना दल यहाँ बीजेपी का सहयोगी संगठन है, सहयोगी पार्टी है। समाजवादी पार्टी से मंत्री जो है यहाँ अखिलेश सरकार में सुरेंद्र पटेल, उनके भाई महेंद्र पटेल उम्मीदवार हैं और साथ ही कांग्रेस की भावना पटेल भी यहाँ से उम्मीदवार हैं। बीएसपी उपचुनाव में इस बार नहीं है। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के इस्तकबाल कुरैशी और खुद कृष्णा पटेल जी। कृष्णा पटेल जी, आपसे शुरुआत, चूंकि ये सीट भी अपना दल के नाम थी, इस बार आप आ रही हैं, क्या लग रहा है मुकाबले में क्या हो सकता है? मुकाबले में मैं जीतूंगी, 100% जीतूंगी। आप किस दावे के साथ? दावे के लिए विकास। मेरी बच्ची को जब चुना था यहाँ की जनता ने तो 5 साल का कार्यकाल के लिए चुना था। उसका भी 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, 2.5 साल का बाकी है। उस कार्यकाल में जितने उसके अधूरे काम मैं उनको पूरा करूंगी। इस दावे के साथ मैं जीतूंगी। कृष्णा पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद हैं और बीजेपी की सहयोगी पार्टी भी है यहाँ पे। इस्तकबाल भाई कह रही हैं कि वो जीतेंगे, आप मुकाबले में ही नहीं है। ऐसा है कि इनके एक सपने थे 2014 में, दिन के सपने इन्होंने दिखाया था। दिन में अच्छे दिन आएंगे, रात के अच्छे दिन नहीं आएंगे। ये तो रहने वाली कानपुर की है, वाराणसी की नहीं है। वाराणसी की जनता धोखा खा चुकी है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। भी तो गुजरात के थे, यहाँ से चुनाव। ये विकास के मुद्दे पर हम चुनाव, जो वो गंगा को धोखा दिया था, पूरे देश की गंगा को धोखा दिया था। हम तो गंगा की विकास के नाम पर, हम काशी के विकास के नाम पर। आपके 2.5 साल के इंतजार कर सकते तो कम से कम 100 दिन और 2.5 साल के अंदर इन्होंने तो अपनी निधि का भी काम नहीं किया। निधि इनकी लैप्स हो गई। उसमें क्या कमिश्नर का, क्या डीएम का, क्या किसका, उसको विधायक निधि से अपने को 4 लाइन लिख कर देना था। वही जो सबका राय वही होगा। सपा से तो नहीं है। जरा इधर से भी राय ले लेते हैं। प्रधान जी लोग हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार वोट किस करवट बैठेगी? इस समय वोट जो है भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन को यहाँ मिलेगा वोट। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए कि पिछली बार इन्होंने जो अनुप्रिया पटेल जी ने यहाँ विकास के मुद्दे पर बहुत बढ़िया जो है कि काम कराया है। मात्र 2 साल के जो समय मिला उसमें इन्होंने बहुत। आप क्या कहते हैं प्रधान जी? आज तक 47 से लेके अब तक कोई विधायक, कोई एमपी यहाँ कोई काम नहीं किया। ये अनुप्रिया जो इस बार जीती यहाँ से, थोड़ा बहुत काम उन्होंने दिखाया है। अब आने वाला कौन आएगा इस पद पर कि जो कार्य करे या न करे, वो तो आने वाले के बाद बता देगा। क्योंकि यहाँ काम अब तक कोई विधायक, कोई एमपी एमएलए काम नहीं किया। जो किया है पहला विधायक अपना उन्होंने दिखा दिया कि मैं काम कराऊंगा, आगे रहूंगा तो फिर कराऊंगा। कह रहे हैं कि काम हुआ है। काम ही नहीं हुआ है हुजूर। ये तो क्षेत्र की जनता बता रही है। मैं 50,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने जा रहा हूँ और अनुप्रिया पटेल को मैं पिछली बार तो तीसरे नंबर पर थी। बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को
अनुप्रिया पटेल को बहुत बड़ी चुनौती के साथ 50,000 वोट से चुनाव हराकर हम काशी के अंदर एक मोहब्बत का पैगाम बहाने जा रहे हैं। एक तरफ ऐसी गंगा बहाने जा रहे हैं कि एक कोने पर बैठ के हिंदू चुनाव मोदी के नाम पे लड़े जा रही है, लोकल इशू नहीं, मोदी और हमारा गठबंधन है, इसलिए मोदी के नाम पे नहीं, हमने लोकल उस पे लड़ा है और मोदी का भी उसमें सहयोग है। को क्या लग रहा है इस बार क्या हो? पूरे जोशो खरोश से जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी यहाँ पर अभी साथ थी वैसे ही साथ वोटों से जीतने जा रही है, बहुत लंबे वोटों से जीतने जा रही है। आप समझ लीजिए, जो विधायक अपने निधि का पैसा नहीं खर्च कर सका, आप बताइए वो क्या विकास कराएगा। 63 लाख रुपए वापस चला गया। हमारे साथ भावना पटेल भी हैं, उम्मीदवार हैं कांग्रेस की, अभी हैं थोड़ी देर से। ये आप लोगों की देरी क्यों हो जाती है? एक्चुअली मैं कंफ्यूज, मुझे लगा था कि रात। ये बताइए कि आपको लग रहा है इस हालात में जब कांग्रेस बहुत किनारे दिख रही है, आप मैदान में हैं? नहीं, कांग्रेस किनारे दिख रही है। आप उपचुनाव के नतीजे देख रहे हैं और जो समीकरण पहले थे वो समीकरण अभी नहीं है। और आप खासकर रोहनिया विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ विकास के नाम पे लोगों ने पहले वोट दिया था, तो आप कितना विकास हुआ मुझसे ज्यादा पब्लिक आपको बताएगी। यहाँ पे आया हुआ पैसा था 63 लाख रुपया, वो वापस गया है। ठीक है, तो ये चीजें बड़े मुद्दे हैं जो कि हम लोगों ने, मैं खुद भी उस समय ये कहती थी ठीक है भाई, सबसे बेस्ट कैंडिडेट इनको जिताओ। बीजेपी अपना दल इतना अच्छा कि आपको क्या लगता है कि बस 100 दिनों में बात बदल जाए? देखिए, 100 दिनों में बात बदल नहीं जाएगी। 100 दिनों में बहुत बात बदल चुकी है, क्योंकि 100 दिनों में उन लोगों ने वो नहीं किया जो वो 30 दिन में करने के लिए कहते थे, वो उन्होंने 100 दिन में भी नहीं किया है। काशी के अंदर मेयर बीजेपी का, काशी के अंदर विधायक बीजेपी का, 5-5 मर्तबा सांसद काशी के अंदर बीजेपी का। सरकार आपकी, हमारी बात सुन लीजिए। और हमने जो विकास किया है वो जनता के बीच में है। काशी के अंदर चाहे जो भी पुल हो, आज हमने उसको बनवाने का काम किया। नहीं, सामने की सड़क भी बन रही है। क्या कह रहे हैं? सामने की नहीं, अभी मैं आ रही हूँ सजोई से यहाँ तक आने में मुझे कम से कम 10 मिनट 15 मिनट से ऊपर लगे, जो कि 4 किलोमीटर का रास्ता है। आप अंदर जाइए, आप यहाँ ना देखिए, आप अंदर गांव में जाइए, आप कब सिटी रोड की तरफ जाइए, आप गंगापुर की तरफ जाइए, आप कहीं भी जाइए, रोड की स्थिति बहुत खराब है। बिजली के लिए कहा गया था कि 24 घंटे बिजली मिलेगी बनारस को, क्या हुआ? ये तो नरेंद्र मोदी जी बताएंगे, हम तो दे रहे हैं बिजली। मुख्यमंत्री ने हमने मुख्यमंत्री जी ने कहा 22 घंटा हम काफी। ये आप देखिए, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल पर्सन लोग हैं, गलत बात ना करिए। नरेंद्र मोदी जी बताएंगे वो ठीक है, लेकिन ये समस्या आप भी जानते होंगे कि बिजली वाली जो समस्या है ये यूपी गवर्नमेंट से गवर्न होती है। हम कह रहे हैं हमको कोयला दीजिए, हम 24 घंटा बिजली देंगे। ये बात जरूर सच है कि यहाँ बिजली, पानी और सड़क और साथ ही बुनकरों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है वो बिजली की दिक्कत है, और इसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को ठीकरा फोड़ रही हैं एक दूसरे पर, और ये बहस का मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में जब 13 सितंबर को रोहनिया विधानसभा की सीट के लिए वोट पड़ेंगे।